हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड त्रिशा और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर। यहाँ मैं आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज कैसे सॉल्व करना है आपको गाइड करूंगी। इस वीडियो में आपके आने वाले मंथ अक्टूबर के लिए आपको गाइड करूंगी। ये वीडियो आपके ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है। अगर आप लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आपको बर्थ की राशि देखनी है या नेम की राशि देखनी है, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसकी रीडिंग देखो। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसे एक जनरल रीडिंग के तरह ही देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, ये रीडिंग है अर्थ साइन के लिए जिसमें आते हैं टैरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं आपका आने वाला मंथ कैसा जाता है। तो गाइस, आपका मंथ एक सेलिब्रेशन के स्टार्ट होगा, एक गेट टुगेदर के साथ स्टार्ट होगा और ऐसा दिख रहा है कि आपका अक्टूबर का स्टार्टिंग मंथ बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने फैमिली से मिलोगे, आप अपने क्लोज्ड वन से मिलोगे और आप बहुत ही इमोशनल हो जाओगे इन सबको मिलकर। चांसेस है कि आप फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, पर आप फिर भी स्ट्रेंथ बनाकर रखोगे। थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, फिर भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही पावरफुल रहोगे कि मैं फ्यूचर ठीक कर लूंगा। आप लोग फ्यूचर के लिए थोड़ा परेशान होते हुए दिख सकते हो, पर स्टिल आप लोग डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे और ये समय आप खुद को और भी स्ट्रांग करोगे, आप खुद पर बहुत मेहनत करोगे और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करने का सोचोगे। मैरिड फीमेल्स के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो या ट्राई नहीं भी कर रहे हो तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ढेर सारा चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। एक न्यू मेंबर आपके लाइफ में आ सकता है। अगर जो फीमेल्स इसके लिए रेडी नहीं है तो डिवाइन आपको बता रहा है कि ये बेबी आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, ढेर सारा लक लेकर आएगा, ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। तो बेसिकली ये बेबी आपके लिए बहुत ही लकी माना जाएगा। और जो सिंगल है, तो आपके लिए एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे, जो ना केवल आपको जीना सिखाएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि लाइफ कैसे जिया जाता है, कैसे खुश रहा जाता है और आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना भी सिखाएंगे। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये आपके पार्टनर आपको ये बताएंगे कि अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। चांसेस है कि ये जो पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे ये आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये एक लव लाइफ रिलेशनशिप भी हो, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, पर कोई तो न्यू मेंबर आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तो ये मंथ में आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ये मंथ आपको बताएगा कि पैसा ही सब चीज नहीं होता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप पैसे के पीछे बहुत ही भागते हैं। गाइस, ये मंथ आपके लिए बहुत ही लकी होने वाला है। ये मंथ ना केवल आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालेगा, पर कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट होंगे, जो आपने सोचा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर गाइस, ये आपके लिए एक हैप्पी हैप्पी मंथ होगा। सेलिब्रेशंस भी होंगे। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से प्रॉब्लम में हैं तो आप उससे भी निकलोगे। गेट टुगेदर होगा। अगर कोई बेबी के लिए प्लान कर रहा है या फिर अपनी फैमिली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये गुड न्यूज भी मिल सकती है। और आप
अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर सकते हो इस टाइम पर। मेनली फीमेल्स बहुत ही ज्यादा खुद को पावरफुल महसूस करेगी इस मंथ। मे बी चांसेस है आप इस मंथ कुछ न्यू भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, और इस मंथ अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मंथ आपको ये भी सिखाएगा कि लाइफ को उतना भी सीरियस नहीं लेना होता है। लाइफ इज लाइक अ सिंपल थिंग, आप इसको इंजॉय करिए। आप अप्स एंड डाउन्स आए तो आप उससे सीखिए, ना कि हार मान लीजिए। तो चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। अबंडेंस, आस्क योर एंजल्स, लेट गो, बॉटम ऑफ द डेक इज रिकंसिडर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मंथ आपका ढेर सारा सेलिब्रेशन आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आपको कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने एंजल्स से पूछिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे, जरूर आंसर देंगे। यहाँ द फूल का कार्ड आया है, वो ये भी डिनोट करता है कि लेट को कैसे करना है। अगर आप कोई चीज को लेट को बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मंथ आपको ये भी सिखा देगा कि लेट को कैसे करना है। तो अर्थ साइन आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। हाय एवरीवन। तो आइए देखते हैं फायर साइन यानी एरिस, लियो और सैजिटेरियस का आने वाला मंथ कैसा जाएगा। गाइस, मुझे ये कार्ड्स में दिख रहे हैं कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कुछ बहुत ही खास नहीं रहने वाली है। आपके झगड़े हो सकते हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको लोग धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप सब पर नजर रखें और ट्रस्ट नहीं करें सब पर, स्पेशली पैसे को लेकर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस भी बनाएं। आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, और सेम प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। बहुत चांसेस है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लव्ड वंस या पार्टनर से थोड़ी नोकझोंक दिख सकती है, जिसके वजह से आप ओल्ड मेमोरीज में चले जाओगे। आप पुरानी बातें याद करना शुरू कर दोगे कि पहले का टाइम कितना खूबसूरत हुआ करता था, और अभी छोटे छोटे बातों पर झगड़े होने लगते हैं। आप इस मंथ काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आओगे। पूजा पाठ करोगे या डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे कि वो सब ठीक कर दे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप थोड़ा लो साउंड करोगे, पर धीरे धीरे आप अपने आप को वापस पुल करोगे और फिर वर्क के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आपने बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और वेट कर रहे हैं कि आपको कब सक्सेस मिले, कब सक्सेस मिले, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। आपको सक्सेस मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। और जब आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, तो आप काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाओगे। आपके माइंड में ढेर सारे आइडियाज आएंगे, आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी से बात करना चाह रहे हो, या किसी के कॉल या मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो चांसेस है कि इस मंथ
सेकंड ऑफ द वीक में आपको कॉल मैसेज या किसी से मिलने का मौका मिले, या कोई लव वन आपसे मिल सकते हैं। बहुत ढेर सारे चांसेस है कि आपको इस मंथ कोई प्रपोज कर सकता है, कोई न्यू इंसान, पास्ट से नहीं कोई न्यू इंसान आपको मिल सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। रिकंसिडर, abundance, romance, bottom of the deck, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लव लाइफ से परेशान हो गए हो, या फिर लव में इंटरेस्ट नहीं रहा है कुछ पहले ब्रेकअप से, या फिर हॉट, या कुछ भी ऐसा मोमेंट आया है जिसकी वजह से आप लव पर भरोसा करना छोड़ दिए हो, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप एक बार फिर से रिकंसिडर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है और रोमांस आने वाला है ढेर सारा। लेट मी चेक नो क्यों आया है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास पास्ट और प्रेजेंट में चुनने को बोला जाएगा, तो आप पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर ध्यान दें, या फिर एक न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। इवन दो आपके पास्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि इस पर पास्ट पर नहीं फ्यूचर पर ध्यान दें, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए एक हैप्पी फैमिली भी लेकर आएगा। तो गाइस, ये रही आपकी आज की रीडिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पसंद आए और रेजोनेट करे तो आप कमेंट भी करिए। थैंक यू। हाय गाइस, ये है एयर साइन वालों की रीडिंग, जिसमें आते हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो आइए चेक करते हैं आपका आने वाला मंथ कैसा रहेगा। एयर साइन, क्या हुआ है आप लोगों को? ये मंथ आप बहुत ही इमोशनल होते हुए नजर आओगे। आप अपने पास्ट को बहुत ही ज्यादा याद करते हुए दिखेंगे। नॉट ओनली दिस, आप वो सारी चीजों को याद करोगे जो आपने खो दिया है, बल्कि वो चीजों को नहीं कंसिडर करोगे जो आपके पास है। आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हुए नजर आओगे। मुझे करियर से ज्यादा यहाँ पर्सनल लाइफ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, और वो अपने आप को हील करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो पास्ट मेमोरीज में बहुत ही ज्यादा अटके हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ये वो ये सब। पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि मे बी वो आपके लिए एक लेसन बनकर आया होगा। आप लोग जानते हो कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, फिर भी आप लोग वहीं अटके हुए हो, आप लोग खुद ही उससे निकलना नहीं चाहते हो। मुझे यहाँ कोई ऐसी फाइनेंशियल इश्यूज या पैसे से रिलेटेड कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो। आपके पास चॉइसेस है कि आप इससे निकल सको, पर आप इसी में रहना प्रेफर कर रहे हो। मे बी इट्स लाइक अ कंफर्ट जोन फॉर यू, थिंकिंग अबाउट देम।
एंड गेटिंग डिप्रेस्ड। आपको बोला जा रहा है जो हो गया अब आप उसे बदल तो नहीं सकते हैं, इसलिए आप खुद पर मेहनत करिए, अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए। आप आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, ना कि केवल रेस्ट करिए या फिर डिप्रेस्ड रहिए। आप खुद को हील करिए और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनकर बाहर निकलिए। देखिए, हर्मिट का कार्ड भी है जो ये आपको बता रहा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। देयर इज अ रे ऑफ होप एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आप एक इंसान के पीछे अपने सारे रिश्ते, अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आता है, कुछ टाइम के लिए आता है, फिर वो चले जाता है, तो आप उसको एक लेसन की तरह लीजिए, ना कि आप उसे पूरी जिंदगी बनाकर रखिए। आप ये सोचिए कि डिवाइन ने आपको कोई एक लेसन बताने के लिए ही वो कनेक्शन दिया था, तभी तो वो आया, कुछ टाइम रहा और फिर चला गया। अगर आप सब चीजों को इतने दिल से लगा कर रखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चेक करती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, टेक एक्शन, वेट, लेट गो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ये चेंजेस तभी आएंगे अगर आप एक्शन लोगे। एक्शन नहीं लोगे, ऐसे ही बेड पर पड़े रहोगे, ऐसे ही डिप्रेस्ड रहोगे, तो आपकी लाइफ और भी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप गाइड करो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन ब्रिंग्स एक्शंस, आंसर्स। 1 साल लगेगा मे बी आपको उस, और फॉरगिव भी करना है उस इंसान को जिसने आपके साथ ये किया। अगर आप उनको फॉरगिव करोगे तो आप खुद भी आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे तो आप खुद उसमें अटके रहोगे और दिन भर उन्हीं के बारे में या हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप उठिए, एक्शन लीजिए, थोड़ा वेट करिए, खुद को हील करिए और देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और रेजोनेट करें तो कमेंट में जरूर बताएं। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं वाटर साइन वालों की रीडिंग, जिसमें आते हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियन। देखते हैं उनका आने वाला मंथ कैसा रहेगा। गाइस, मुझे ये मन आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही है। ये ना केवल आपकी करियर फील्ड में अपॉर्चुनिटी आएगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है। मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, मे बी फॉर शादी के कोई प्रपोजल। मुझे शादी का ज्यादा लग रहा है, मे बी चांसेस है कि आपकी किसी से शादी फिक्स हो सके, इसलिए आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ऐसा लग रहा है आप बहुत टाइम से खुद को भी सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। चांसेस है कि आपकी लाइफ खुद ब खुद डिवाइन सेटल करने के लिए लगा हुआ है। ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे थे और अपने अंदर इमोशंस को दबा कर रखे हुए थे। ये मंथ आपके लिए विश फुलफिलिंग मंथ हो सकता है। आपने जो जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिल सकता है, आइदर इन फील्ड ऑफ करियर और इन फील्ड ऑफ रिलेशनशिप। आपको दोनों ही जगह
सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हो, और इस मंथ आप बहुत स्पिरिचुअल हुए तो हो, पर और भी खुद को स्पिरिचुअलाइज करोगे। ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ रीस्टार्ट होने वाली है। आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर वेट कर रहे थे, बहुत अपने आप को काम रखे थे, कंपोज रखे थे, और डिवाइन पे ट्रस्ट भी कर रहे थे। तो डिवाइन ने आपकी सुन ली, और नेक्स्ट मंथ आपकी विश फुलफिलिंग मंथ होगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एक तो सबको क्या गाइड करते हैं। There's something better. Communicate clearly. Meditation brings answer. And be assertive. अगर आप पहले की चीजों में लेकर अटके हुए हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि देयर समथिंग बेटर कमिंग इन योर वे, दैट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप और रिलेटेड टू करियर। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं या करियर में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे बहुत सही तरीके से बात करें, आप अपनी बातों को रखें। ये नहीं करिए कि आगे वाला बात बोलना चाह रहा है और आप उनकी बात नहीं सुन। आप जैसे खुद बात करोगे, तो आप आगे वाले को भी मौका दो कि वो अपनी बात को क्लियरली रख सके। अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं और आगे वाला नहीं मान रहा है, या कुछ ऐसी बात है जो आपको मनवानी है, तो आपके लिए यूनिवर्स ने कहा है कि आप अगर उन्हें अच्छी तरीके से मनाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, फैमिली मेंबर्स और समथिंग और करियर, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करिएगा, तो आपको खुद ब खुद आंसर्स मिलने लगेंगे। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, सब चीज आपका साथ सही होगा। ये रही आपकी आज की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करें, और रेजोनेट करे तो कमेंट्स में प्लीज बताएं। थैंक यू।